हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द्रोण स्कूल में। आज के इस वीडियो में हम लोग सैनिक स्कूल के कट ऑफ के बारे में बात करेंगे एंड रिजल्ट कब आने वाला है इसकी भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सैनिक स्कूल के बारे में, सैनिक स्कूल नए सेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कैसे करना है इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। एक क्विक वीडियो है, बहुत जल्दी ही ये खत्म हो जाएगी, मतलब बस 4-5 मिनट की वीडियो है, तो पूरी देखना, क्लियर इन्फॉर्मेशन आपको हो जाएगी। सैनिक स्कूल के लिए जो ऑफिशियल आंसर की है वो भी रिलीज हो चुका है, तो ऑफिशियल की कहां से मिलेगी, आपको कैसे मिलाना है, कट ऑफ वगैरह के बारे में सारी बातें करने वाले हैं, राइट। चलो, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एग्जाम प्रोसेस की बात कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन था कि सर क्या हमने रिटर्न दे दिया है तो जो रिजल्ट आएगा उसी से हमारा सिलेक्शन हो जाने वाला है, उसी से हमारा एडमिशन सैनिक स्कूल में हो जाने वाला है। ये भी बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था, तो मैंने सोचा कि आज के इस वीडियो में एड्रेस किया जाए इस क्वेश्चन को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू द प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है सैनिक स्कूल में एंट्रेंस के लिए। तो पहली चीज, जो पहला स्टेज है वो आपने कंप्लीट ऑलरेडी कर लिया है। अगर आपने सैनिक स्कूल यानी कि AISSEE 2022 का एग्जामिनेशन दिया है, तो अगर नहीं किया तो शायद आप तैयारी कर रहे होंगे, है ना। तो इसमें टोटल मिलाकर के 3 स्टेजेस होते हैं। द फर्स्ट वन इज रिटन टेस्ट, जो कि बहुत सारे बच्चों ने दे दिया है 2022 का। रिटन टेस्ट कंप्लीट होने के बाद आपका जो सेकंड चरण आता है वो है इंटरव्यू का, एंड इसके बाद मेडिकल का। अधिकतर यही होता है ना कि जो ये इंटरव्यू है मेडिकल है, दोनों साथ साथ कराए जाते हैं, रिटन टेस्ट अलग होता है। तो होता क्या है ना, जितने भी सीट्स होती हैं, जैसे लेट्स सपोज की 100 सीट्स हैं, तो जब 100 सीटों के लिए 300, लगभग 300 बच्चों का सिलेक्शन किया जाएगा रिटर्न में। 250 या 300, 2.5 गुना या 3 गुना बच्चों का सिलेक्शन इस रिटर्न टेस्ट में किया जाता है। और रिटर्न टेस्ट देने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, बुलाया जाता है। वहीं पे साथ ही साथ इंटरव्यू और मेडिकल दोनों, अधिकतर ऐसा ही होता है कि इंटरव्यू और मेडिकल दोनों एक ही साथ हो जाता है। लेकिन अगर मैं इस बार की बात करूं, स्पेशली 2022 की, तो इस बार इंटरव्यू का कोई स्पेशल मेंशन नहीं है, इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा। इसलिए मुझे लगता है कि इस बार रिटर्न में कम ही बच्चे सेलेक्ट होंगे, जितनी सीट्स होगी उसके लगभग 1.5 गुना 2 गुना इसी तरह के बच्चे सेलेक्ट होंगे, और मेडिकल लेकर के उनका एडमिशन कर दिया जाएगा। ये कोविड काइंड ऑफ थिंग से हम लोग गुजर रहे हैं ना, तो शायद यही वजह हो सकती है कि इस बार इंटरव्यू शायद ना हो, क्योंकि स्पेशली मेंशन नहीं है। हो भी सकता है अगर कोई बहुत अच्छे से क्लैरिफिकेशन इसके बारे में आएगा तो मैं आपको जरूर दे दूंगा, अगर ऑफिशियल कोई इस बारे में नोटिफिकेशन आता है तो, है ना। तो ये तो 3 चरण है, 3 प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए, आपको ये पता होना चाहिए। तो ये जो आपका रिजल्ट आने वाला है 2022 का, वो लगभग मिड फरवरी तक आ जाएगा, या फिर अंतिम लास्ट फरवरी तक आ जाएगा। मतलब फॉर श्योर लास्ट फरवरी तक तो आ ही जाएगा ये रिजल्ट, जो है रिटर्न की मैं बात कर रहा हूं, है ना। उसके बाद इंटरव्यू एंड मेडिकल, एंड देन आप एक कैडेट बन जाओगे सैनिक स्कूल में, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि क्वेश्चन पेपर कैसा था इस बार का। थोड़ा सा एक ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूं कि इस बार का जो क्वेश्चन पेपर था मैथ्स का, अगर मैंने बहुत सारे बच्चों से फीडबैक लिया, अपने सारे स्टूडेंट से, और उसी का रिजल्ट मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, एक ओवरव्यू आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। जो हमारा मैथ्स का सेक्शन था वो तो बहुत ईजी था, लैंग्वेज का थोड़ा मीडियम ही था, इंटेलिजेंस टेस्ट का भी मीडियम था। जीके का अगर मेरी मानो, आप स्टूडेंट्स की मानो, कि थोड़ा सा टफ था, तो इसलिए जीके में जो कट ऑफ जाएगी वो थोड़ी नीचे जाएगी। बाकी सारे सब्जेक्ट्स में, मैथ्स में तो काफी हाई कट ऑफ जो है जाने वाली है। कट ऑफ की जनरल अगर हम लोग बात करें तो कट ऑफ जो जाता है ना सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, वो हर एक स्कूल वाइज अलग अलग कट ऑफ जाता है। यू ऑल नो दैट देयर आर इन टोटल 33 सैनिक स्कूल्स आर देयर। एंड अगर हम लोग लखनऊ की बात ना करें तो लखनऊ का जो सैनिक स्कूल है वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा संचालित होता है, एंड बाकी सारे सैनिक स्कूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा संचालित किए जाते हैं। और आपको तो पता ही है कि हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा था कि अभी नए 100 सैनिक स्कूल्स भी खोले जा रहे हैं, है ना। तो अगर आप अगले सेशन के लिए तैयारी कर रहे हो, अगले साल के लिए तैयारी कर रहे हो, तो ये आपके लिए राइट टाइम है, एक अपॉर्चुनिटी है सैनिक स्कूल में दाखिला लेने का, एडमिशन लेने का, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स, नंबर ऑफ स्कूल्स बढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कॉम्पिटिशन कम होगा, और आपका एडमिशन जो है, अगर आप तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आसानी से हो भी जाएगा सैनिक स्कूल में। अगर आपको ऑफिशियल आंसर की चाहिए तो एनटीए जो एजेंसी एग्जाम कराती है AISSEE की, उसने आंसर की जो है रिलीज कर दिया है, ऑफिशियल आंसर की। अभी तक तो हम लोग सारे कोचिंग्स वाले जो है दे रहे थे ऑफिशियली, मतलब अपनी तरफ से आंसर की, लेकिन अभी ऑफिशियल आंसर की रिलीज हो चुका है। तो आंसर की आपको कैसे मिलेगा, आपको जाना है द्रोण स्कूल के ऐप पे, वहां पे हमने ऑफिशियल आंसर की जो है वो अपलोड कर रखा है। ये क्या हो रहा है, चलो भाई रुक ही जाते हैं। तो द्रोण स्कूल का ऐप आपको तो पता ही है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा द्रोण स्कूल का ऐप, एंड वहां पे आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा ना, तो साइड में 3 बार होगा, उस पर आप क्लिक कीजिएगा। तो वहां पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का कुछ खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे ना फ्री नहीं, ये स्टडी मटेरियल करके एक मिलेगा आपको यहाँ पे,
स्टडी मटेरियल करके। तो स्टडी मटेरियल करके मिलेगा, यहाँ पे आप खोलिएगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे पीडीएफ अपलोड हुए हैं। यहाँ पे ऑफिशियल आंसर की हमने पहले ही रो में अपलोड किया हुआ है, आप जा करके यहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसी प्रिंट करके यहाँ से आप देख सकते हैं आंसर की। ठीक है, चलो अभी बात करते हैं अपन कट ऑफ के बारे में। लेकिन कट ऑफ समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि जो कट ऑफ निर्धारित होती है ना, वो इन कैटेगरीज के बेस पे निर्धारित हो रही है। कई सारी कैटेगरीज है जो आपको तो पता ही है, जैसे जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ये सारी कैटेगरीज है ना, तो उन सभी के बेसिस पे कट ऑफ निर्धारित होता है। एक अलग से कैटेगरी जो है बना दी गई है डिफेंस के लिए। तो इन सभी कैटेगरीज को एक बार समझते हैं, उसके बाद हम लोग कट ऑफ की तरफ बढ़ते हैं। कैटेगरीज क्या क्या है? पहला तो पहले ही जैसे 100 बच्चे आए तो 100 बच्चों में पहले जो डिवीजन होगा वो होम स्टेट एंड अदर स्टेट के बेसिस पे डिवीजन होगा। मतलब अगर मैं मान लो कि मैं यूपी का रहने वाला हूं, अगर मानो, तो मैंने अगर किसी लखनऊ वाले सैनिक स्कूल में फॉर्म भरा है, वैसे लखनऊ तो उसमें नहीं आता है, कोई और ले लेते हैं, कौन सा ले, सूरजपुर का ले लेते हैं, अंबिकापुर वाला ले लेते हैं सैनिक स्कूल। तो मान लो मैं सीजी का रहने वाला हूँ, छत्तीसगढ़ का, अंबिकापुर का मैंने सैनिक स्कूल लिया, तो वहां पे अगर 100 बच्चों का सिलेक्शन हुआ ना, तो वो सिलेक्शन कैसे हुआ है? पहले उसमें होम स्टेट एंड अदर स्टेट में डिवाइड कर दिया गया है, जो कि होम स्टेट के लिए कोटा रिजर्व रहता है 67 स्टूडेंट्स के लिए। तो 100 में से 67 स्टूडेंट्स होंगे वो तो होम स्टेट के होंगे, बाकी अदर स्टेट के, मतलब अगर छत्तीसगढ़ वाले स्कूल में किसी यूपी के विद्यार्थी ने अप्लाई किया है, महाराष्ट्र के विद्यार्थी ने अप्लाई किया है, तो उनको ये मिलेगा 33% सीट। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद से ये डिवीजन होने के बाद से ये हमारा एससी, एसटी और ओबीसी में इस तरह से डिवाइड होता है। 15% एससी के लिए एंड 7.5% एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 27%। इसके अलावा जो चाइल्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन होते हैं ना, मतलब डिफेंस के जो लोग होते हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनके लिए जो है 25% सीट जो है एलोकेट किया जाता है। एंड इस साल से 10% जो सीट्स हैं वो गर्ल्स के लिए अलग से एलोकेट की गई हैं। तो 10% या फिर 10 सीट जो भी ज्यादा होगा उसके हिसाब से ये डिसाइड कर लिया जाएगा। तो ये तो मोटा मोटा हमने बताया कि किस तरह से रिजर्वेशन होता है, और इसी के बेस पे कट ऑफ भी जाती है। रिजर्वेशन जहां पे मिलता है वहां पे जाहिर सी बात है कि उनमें कंपटीशन थोड़ा सा कम हो जाता है, तो कट ऑफ कम जाती है। तो कट ऑफ एक जनरल आइडिया मैं आपको दे रहा हूं। देखो, ये जो आइडिया मैं दे रहा हूं ये सारे सैनिक स्कूल पर एक तरह से लागू नहीं होगा, लेकिन एक जनरल पर्सपेक्टिव दे रहा हूं, क्योंकि हर एक सैनिक स्कूल में सीटें अलग अलग होती हैं, कॉम्पिटिशन का लेवल अलग अलग होता है, इसलिए वहां पे कट ऑफ भी अलग अलग जाती है। लेकिन आप अनुमान ये लगा सकते हो इससे, ये जो मैं फिगर्स दे रहा हूं आपको, कि हां इसके आसपास अगर मेरा नंबर है तो सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो कट ऑफ जो जाने वाला है होम स्टेट के लिए मैंने इसमें दिखा रखा है, एंड अदर स्टेट के लिए मैंने इसमें दिखा रखा है। जो जनरल के लिए कट ऑफ जाने वाला है 300 नंबरों में से वो 220 होम स्टेट के लिए, 245 अदर स्टेट के लिए। जो ओबीसी के लिए कट ऑफ जाने वाला है लगभग वो 210 होम स्टेट के लिए, 235 अदर स्टेट्स के लिए। एससी के लिए जो कट ऑफ जाने वाला है 180 जो है होम स्टेट के लिए, एंड 200 इज गोइंग टू बी फॉर अदर स्टेट्स। एसटी के लिए 160 होम स्टेट के लिए और 190 जो है अदर स्टेट्स के लिए। डिफेंस के लिए 200 होम स्टेट के लिए एंड 230 अदर स्टेट्स, अदर जो है स्टेट्स के लिए। जो डिफेंस का कट ऑफ जाता है वो लगभग ओबीसी के बराबर ही रहता है। अगर हम लोग लड़कियों की बात करें तो इन सभी कैटेगरीज में लड़कियां जिस भी कैटेगरी में है उससे आप लोग थोड़ा सा 2-4 नंबर ऐसे कम कर लेना, तो ये जाएगी लड़कियों की कट ऑफ, क्योंकि लड़कियों के लिए रिजर्वेशन है तो थोड़ा सा कम जाएगा। अगर लड़कियों में थोड़ी कंपटीशन हाई हो गई तो लड़कियों को कोई जरूरी नहीं है कि कम जाए, बराबर भी जा सकता है। तो ये एक जनरल आइडिया है। मान के चलो कि अगर आप उम्मीद कर सकते हो कि अगर आपका जो नंबर है वो इसके आसपास आ रहा है तो सिलेक्शन होने के चांसेस काफी हैं आपकी। ठीक है, चलो कट ऑफ की ये हमने बात कर ली। बाकी अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं अगले साल के लिए, अगले सेशन के लिए, यानी कि 2023 के लिए, तो आप हमारा फौजी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि अभी हमने रिसेंटली लॉन्च किया है 2023 के लिए, जिसकी प्राइस अभी हमने फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए इसकी प्राइस हमने रखी है 3000 रुपीज, जो कि ओरिजिनल प्राइस से 1000 रुपए कम है। तो फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स जैसे ही ज्वाइन कर लेते हैं इस फौजी बैच को, 50 स्टूडेंट्स जैसे ही ज्वाइन कर लेते हैं वैसे ही इसका प्राइस बढ़कर के फिर से 4000 हो जाएगा। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप फौजी बैच के बारे में बहुत अच्छे से जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां पे एक वीडियो मैंने अपलोड की हुई है यूट्यूब पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके कि फौजी बैच में आपको क्या क्या मिलेगा, वहां से आप जान सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि 50 स्टूडेंट्स के बाद इसका प्राइस फिर से 4000 हो जाने वाला है। सबसे कमाल का बैच आपको ओवर द इंटरनेट मिलने वाला है, फौजी बैच, जिसमें हम लोग बहुत अच्छे से आपकी तैयारी करवाने वाले हैं, हर एक चीज कवर करने वाले हैं, लाइव आकर के डाउट भी सॉल्व करने वाले हैं। तो सारी चीजें आपकी
कवर की जाएंगी इस फौजी बैच में सैनिक स्कूल के लिए। नवोदय आपको क्या करना है, ड्रोन स्कूल का ऐप डाउनलोड करना है, स्टोर सेक्शन में जाकर के आप यहां से फौजी बैच पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमारा अर्जुन बैच चल रहा है धमाकेदार तरीके से। अर्जुन बैच आप सैनिक स्कूल के साथ साथ अगर ज्वाइन करना चाहे तो कर सकते हैं, या फिर नवोदय के अगर आप स्पेशली तैयारी कर रहे हैं तो अर्जुन बैच आपके लिए बेस्ट बैच है, जिसका की प्राइस है 2000 रुपए अभी है प्राइस, जो कि ये 2500 रुपीज होने वाला है इसका प्राइस। तो जल्दी से आप अर्जुन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। इफ यू वांट मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट वगैरह, तो सारी चीजें ड्रोन स्कूल के ऐप में है। तो एक बार मैं चाहूंगा कि जरूर से आप सभी चेकआउट करें इस चीज को, क्योंकि बहुत अच्छे से हमने मेहनत करी है इन सारे कोर्सेज पे, सारे बैचेस पे अच्छे से हमने इसमें पढ़ाया है और डेली रेगुलर बेसिस पे इसमें अपडेट होते रहता है। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।